बिहार में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। इस बीच पटना जंक्शन और पटना एयरपोर्ट पर मुंबई से लौटे 23 पैसेंजर्स कोविड-19 संक्रमित पाए गए हैं। इस बाबत पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमित ट्रेन यात्रियों को आइसोलेशन के लिए होटल पाटलिपुत्र अशोका में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में ले जाया गया था। यहां स्क्रीनिंग और कागजी कार्रवाई के बाद उन्हें सरकारी क्वारंटाइन सेंटर या घर पर ही खुद को क्वारंटाइन करने का विकल्प दिया गया है। पटना में कोरोना वैक्सीन की कमी हो गई है। पटना एयरपोर्ट पर कोरोना वैक्सीन की 9 लाख डोज पहुंची हैं, लेकिन इस वैक्सीन को ले जाने वाली वैक्सीन एक्सप्रेस पटना एयरपोर्ट पर ही खराब हो गई। लोगों ने इसे धक्का देकर आगे बढ़ाया। इस पर गाड़ी में मौजूद लैब टेक्नीशियन ने कहा कि गाड़ी में एसी के चलने से ऐसी खराबी आ सकती है। मध्य और दक्षिण बिहार के 7 जिले के निवासियों के लिए मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट है। इन जिलों में अगले 2-3 घंटों में वज्रपात की आशंका है। इस दौरान हल्की बारिश के साथ 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। वज्रपात की आशंका वाले जिले हैं अरवल, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, लखीसराय, गया और शेखपुरा। पटना के होटल पाटलिपुत्र अशोक में कोरोना जांच को लेकर बवाल मचा है। जांच के लिए वहां जमा भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी है। पत्थरबाजी में रजिस्ट्रेशन के लिए लगा बोर्ड क्षतिग्रस्त हो गया है। पत्थरबाजी के दौरान सुरक्षा कर्मियों का कोई अता पता नहीं था। अब रेलवे कर्मचारी भी कोरोना के शिकार बनने लगे हैं। कोरोना से संक्रमित ईस्ट सेंट्रल रेलवे के एक टीटीई की मौत हो गई। मरने वाले टीटीई की पहचान समीर कुमार चंद्रवंशी के रूप में हुई है। उनकी तैनाती पटना जंक्शन पर थी। भोजपुर में 18 साल की एक छात्रा ने अपने ट्यूशन टीचर पर यौन शोषण का आरोप लगाकर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। मामला तियर थाना क्षेत्र का है। पीड़िता का आरोप है कि शादी का झांसा देकर टीचर उसके साथ लगातार 1 साल तक यौन शोषण करता रहा। जब वो शादी की बात करने लगी तो उसने इनकार कर दिया। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई। अब रेल परिसर में मास्क नहीं लगाया तो आपके खिलाफ कोविड प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने इस संबंध में बड़ा निर्णय लिया है। स्टेशन और रेल कार्यालय के साथ रेल परिसर में कोई भी बिना मास्क के मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जीएम ललित चंद्र त्रिवेदी ने आदेश जारी किया है कि रेल परिसर के कार्यालय और स्टेशन पर बिना मास्क वालों से 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। जांच के लिए रेल प्रशासन के साथ रेल पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है। मधेपुरा में बदमाशों ने भारत फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में लूट को अंजाम दिया। हथियारों से लैस 5 बदमाश ऑफिस में घुस गए। इसके बाद वहां बैठे कैशियर उदय कुमार को बाथरूम में बंद कर दिया। दहशत फैलाने के लिए ऑफिस के अंदर 2 राउंड फायरिंग भी की गई। कैशियर को बंद करने के बाद लॉकर लेकर बदमाश फरार हो गए। मैनेजर चंदन कुमार के मुताबिक 6,78,900 रुपए की लूट हुई है। लूट की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बिहार की 1 लाख से ज्यादा महिला शिक्षकों को अब गृहस्थी संवारने में सहूलियत होगी। महिला शिक्षिकाएं जो कई सालों से शिक्षक की नौकरी कर रही हैं और उनका तबादला नहीं हो पा रहा था। कई महिलाओं की मायके में हुई पोस्टिंग की वजह से ससुराल जाने में भी समस्या हो रही थी। नई नियमावली से दिव्यांग शिक्षकों को भी सहूलियत होगी जो वर्षों से अपने ट्रांसफर का इंतजार कर रही हैं। शिक्षा विभाग ने इससे जुड़ी नियमावली को हरी झंडी दे दी है। अब मई में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आवेदन लिए जा सकेंगे और जून में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। नालंदा में एक युवती की गला रेतकर हत्या करने के बाद उसके शव को भूसे के ढेर में छिपा दिया गया। सुबह खेत से उसकी लाश बरामद हुई है। निर्मम हत्या की ये घटना थरथरी थाना क्षेत्र के द्वारिका बिगाहा गांव की है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक के परिजन मंगेतर पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल मंगेतर गांव से फरार है। सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया।